हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियो में हमने नंबर्स ऑफ फैक्टर फाइंड करना सीख लिया था, जो कि किस टाइप के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे, जो कि कंप्लीट स्क्वायर थे, कंप्लीट क्यूब थे, या परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालना सीख लिए थे कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर अवेलेबल इन एनी नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। आज हम उसी में थोड़ा सा और आगे थोड़ा इन्हेंस करेंगे नॉलेज को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है, ध्यान से देखना। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है n को हम तोड़ते हैं तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 मिलता है। ठीक है, 2 की पावर 4 3 की पावर 3 इंटू 5 मिलता है। ये हमारे पास कोई नंबर n है, उसको फैक्टराइज करने पे ये मिलता है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सर हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स which are divisible by 12। मतलब इसमें n के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि 12 से क्या होंगे? कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो देखिए 12 से डिविजिबल होने का मतलब 12 किस में टूटता है? 4 इंटू 3 में, और 4 टूटता है 2 की पावर 2 इंटू 3। मतलब ऐसे फैक्टर्स जिसमें 2 की पावर 2 इंटू 3 अवेलेबल्स होंगे, वही नंबर्स इनको क्या करेंगे? कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखना, अगर हम इसमें लिखना चाहें तो 2 की पावर 0 कतई नहीं होगा, 2 की पावर 2 हो सकता है, 2 की पावर 1 आएगा नहीं, तो 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। ये तो इतने हो गए। फिर इसके कितने हुए? अगर ये सब सारे इसके फैक्टर्स है ना, जो कि इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, और इसमें 3 की पावर 0 लेना नहीं है, 3 की पावर 1 से तीन पावर के 1 होना चाहिए, 3 की पावर 2 होएगा, 3 की पावर 3 है ही, और 5 तो है ही, है ना। 5 तो हमारा 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ये हमारा तो आएगा ही। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, आपको समझ में आया कि हम 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 जिसमें होगा वही नंबर तो इसको डिवाइड करेगा। तो आप देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, फिर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 में 2 की पावर 2 इंटू 3 है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 में 2 की पावर 2 इंटू 3 है। अगर आप देखेंगे तो अगर एक वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो नंबर हमें मिलते चलेंगे। तो इसमें टोटल नंबर आप कितने हुए? 3। इसमें कितने हुए? 3। इसमें कितने हुए? 2। 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। तो टोटल नंबर ऑफ 18 फैक्टर्स होंगे, 18 फैक्टर्स होंगे जो कंप्लीटली क्या करेंगे? n जो 12 से डिवाइड होंगे। n के 18 फैक्टर ऐसे होंगे जो कंप्लीटली 12 से डिवाइड होंगे। तो देखिए पिछले वाले कॉन्सेप्ट सारे हैं, बस आपको क्या करना पड़ रहा है, वही एक प्रोसीजर आगे लेके चलना पड़ रहा है। ठीक है, अब आपको एक होमवर्क देता हूं कि यही आप विच आर डिविजिबल बाय 15 करना है। अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूं तो आप कैसे करेंगे? करके दिखाइए। अगर मैं यहाँ से 15 कर दूं तो कैसे करेंगे आप? अब फिर से देखिए 15 नहीं आया तो हम देखो बताते हैं 15 कैसे करेंगे। 15 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 5। क्या आएगा? 3 इंटू 5। तो जब 3 इंटू 5 बात कर रहे हैं तो जब 12 था तो ये था फॉर 12। अगर 15 के लिए बात की तो 3 इंटू 5 आना चाहिए। तो इसमें 2 की पावर 4 तो पक्का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 की पावर 4 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या ऐसा नंबर हमने लिया जिसमें 2 की पावर 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर 4 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। बेसिकली इसमें अगर देखा जाए 3 इंटू 5 की पावर 1 लेना है, 3 इंटू 5 की पावर 1 लेना है, तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल होंगे? तो ध्यान से देखो, इसमें 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 नहीं लेना है, 3 की पावर कम से कम 3 की पावर क्या लेना है? 1 लेना है। तो 3 की पावर 1 लेना है इसमें, और 3 की पावर 2 भी जाएगा, 3 की पावर 3 भी जाएगी। ये एक फैक्टर हुआ, है ना। 5 की पावर 0 नहीं लेना है, सिर्फ 5 की पावर 1 लेना है। अच्छा, क्या 2 की पावर 4 आएगा? 2 की पावर 4 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब ये फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे तो 2 की पावर 4 में तो कितने आएंगे? 2 की पावर 0 इधर कर लें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 4, क्योंकि ये सिर्फ 15 से डिवाइड होने के लिए ये इतना होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? 15 देखो 15 दूना 30, तो 30 ये 15 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये वैल्यू नहीं है कि ये 2 नहीं आएगा। बस फैक्टर्स ये इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। किसी नंबर्स को 15 से अगर डिवाइड होना है तो 3 से होना चाहिए, 5 से होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये 3 से भी है, 5 से भी है, ठीक है। तो ये तो उसका फैक्टर में आ जाएगा, उसका मल्टीप्लीकेशन में, तो ये जरूरी नहीं है कि ये नहीं आएगा ना। तो 2 की पावर 4 है, कर लो 1 2 3 4 5, ये 5 है और ये कितने हैं 3 है और ये कितने होंगे 1, तो 5 3 15 1 कम 15, तो 15 फैक्टर्स ऐसे आएंगे जो 15 से डिवाइड होंगे। इस नंबर में 15 फैक्टर ऐसे आएंगे जो 15 से डिवाइड होंगे। आपके मन में जैसे भी नंबर्स हों, आपके मन में जो भी नंबर जनरेट हो उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर इस टाइप का नंबर है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो हम अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा हूं। कौन सा कैसा क्वेश्चन है कि इफ n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, n इज इक्वल टू एक्स, मतलब n एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है। तो इसमें से क्या पॉसिबल है? देन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n इज क्या होगा? पहला ऑड होगा, दूसरा इवन होगा, तीसरा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चौथा बोथ आर पॉसिबल। तो क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए फिर से एक बार ध्यान से। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या n एक ऐसा नंबर है जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर, n को हम एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि n एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है और x एक इंटीजर है। तो ये जो हमारा टोटल नंबर ऑफ n को हम जो फैक्टराइज करेंगे तो बताओ वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएंगे? ऑड आएंगे, इवन आएंगे, कुछ भी हो सकता है, या बोथ आर पॉसिबल। ट्राई करिए। नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखिए, सपोज दैट n को जब हम तोड़े, जब हम n को तोड़ेंगे, है ना, n को या फिर x को तोड़ेंगे, n इज इक्वल जो हम x को तोड़ेंगे तो सपोज दैट ये आया हमारा a इंटू बी इंटू सी, है ना, a इंटू बी। या कोई प्राइम नंबर भी तोड़ेंगे तो सपोज दैट p1 मान लेते हैं, p2 मान लेते हैं, p3 मान लेते हैं। x को जो हम तोड़े एक्स स्क्वायर को तो p1 p2 p3 आया मेरा, ठीक है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर, तो मैंने इसको एक स्क्वायर फॉर्म में कर लिया, अब अगर हम इसको तोड़े, p की पावर a आया है, p की पावर b, p की पावर c, p1 की पावर a आया है कोई नंबर, p2 की पावर b आया है, p2 की पावर c आया है। अब अगर हम इसको थोड़ा ओपन करें तो हमारा क्या आएगा? p1 की पावर 2a आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, p2 की पावर 2b आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, p3 की पावर 2c आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमें ये क्या पता चलता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी, ध्यान देना, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके पावर इवन नंबर्स में आए हैं। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे हम इस 2a + 1 में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ऐड करते चलते हैं, 2 + b1 में ऐसे कर जाते हैं, तो 2c + 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये 2 जिसके साथ है वो तो इवन है, और इवन में जब एक ऐड करते हैं तो ऑड आता है, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया? ऑड। सिमिलरली ये नंबर भी हमारा ऑड हो गया, और सिमिलरली ये नंबर ही हमारा ऑड हो गया। तो किसी 3 नंबर्स का चाहे जितने नंबर ऑड ले लें, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमेशा आपको क्या आएगा? ऑड आएगा। इसका मतलब ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा? एक ऑड नंबर आएगा ना, लाइक 13 17 ऐसे करके। तो
तो इसका मतलब ये पता सर आपने पढ़ाया क्यों? जब आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस देखेंगे तो अगर आपको वो जैसे सपोज दैट ये नंबर कोई दिख रहा है, जैसे हमारा 144 दिख रहा है, तो 144 में 12 के स्क्वायर है, तो हम ऑप्शन में अगर कोई भी एक भी ऑड नंबर दिखाई दिया तो हम वो ऑप्शन सही करके चले जाएंगे। उसमें सब कैलकुलेट करेंगे लेकिन आप सिर्फ टिक करके चले जाएंगे, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना, आपका टाइम बच गया। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। क्या सर ये इवन नहीं होगा? और नंबर्स के केस में क्या ये इवन नहीं होगा? उसको भी समझ लेते हैं, क्यों छोड़ना उसको भी, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार फिर से, अच्छा एक बार फिर से रिकॉल करवा दें। हमने क्या बोला कि n को इन्होंने x के फॉर्म में लिखा था ऐसे, n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x को मैंने तोड़ा 3, कोई भी नंबर, कई नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उसकी पावर 2 होगी तो सारे इवन नंबर्स में आएंगे। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, ऐसे कई नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे नंबर्स ऑड मिलेंगे। जब ऑड मिल गए तो ऑड इंटू ऑड हमारा ऑड ही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे? ऑड नंबर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। किस टाइप के? सर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो हम केस क्या ले रहे हैं इसी में? इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में करेंगे। तो सपोज दैट n जब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा हमारा? p1 की पावर a, p2 की पावर b और p1 p2 p3 की पावर c या p4 की पावर d, ऐसे नंबर्स आते चले जाएंगे, ऐसे नंबर्स आते चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सर। जब परफेक्ट स्क्वायर ना आए, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो इसमें मतलब इसका फैक्टर्स में कोई ना कोई पावर ऑड होगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि अगर इसमें से एक भी इवन आ जाता, अगर इसमें से एक भी इवन आ जाता तो क्या होता? अगर ये इवन आ जाता तो सारे नंबर्स इवन आ जाते। इसका मतलब कि हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ऑड होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। नहीं समझ में आया? अरे उस केस में क्या हो रहा था भाई? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब बन रहा था? जब इसके सारे फैक्टर्स क्या थे? जब इसके सारे फैक्टर्स पावर क्या थी? जैसे a b c की पावर क्या होती? 2a, सॉरी इसमें p1 p2 p3 की पावर क्या थी? यहाँ पे 2a थी, 2b थी, 2c थी। तो अगर ये 2a 2b 2c है, 2a 2b 2c है, तो इसका मतलब इसमें सारे इवन हैं, सारे इवन हैं, तभी तो अगर इसमें से सारे अगर इवन हैं तो एक ऐड करने के बाद ही तो ऑड आ रहा था। जब सारे इवन हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर था। जब ये सारे ऑड होंगे, जब ये सारे ऑड होंगे तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब इसमें से क्या होना चाहिए? एक ऑड नंबर होगा, चाहे जो होगा, है ना, एक ऑड नंबर होगा। अगर सारे इवन हो गए तब तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो क्या हम एक कंडीशन लिखेंगे? एनी वन ऑफ ए बी सी डी इज ऑड, कोई भी एक नंबर ऑड हो जाएगा। तो जब ध्यान से देखना, इसमें से अगर कोई एक नंबर ऑड हो गया, सपोज दैट सी ऑड हो गया, तो ऑड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब हम निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, तो अगर ये ऑड हो गया तो ऑड में एक भी ऐड किया हमने, अगर ऑड में एक भी ऐड किया हमने तो ये क्या दे देगा? इवन। तो जब c+1 और a सब सारे इवन है तो ये ऑड देंगे, लेकिन जैसे ऑड में इवन का मल्टीप्लाई होता है, जैसे ही ऑड में इवन का मल्टीप्लाई होता है, ऑड इंटू इवन वो क्या बन जाता है? इवन नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? इवन नंबर। नहीं समझ में आया? अरे भैया
हम इसमें से एक ऑड ले रहे हैं। सपोज दैट एक नंबर ऑड होगा, क्योंकि अगर सारे इवन हो गए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले समझा है ना। तो लेट हमने से इसमें से कोई भी एक ऑड ले लिया, तो जब एक ऑड ले लिया, सपोज ऐसी सारी इवन है तो क्या हो जाएंगे इवन। सपोज हम इस सबको इवन मान के चलते हैं एक ऑड, क्योंकि एक ऑड मानना कंपल्सरी है, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जब ये हमने इवन माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये a+1 क्या हो जाएगा ऑड, ये क्या हो जाएगा ऑड। अच्छा, इसको हमने इवन माना है तो इवन में जब हम एक ऐड करेंगे, सॉरी इसको हमने ऑड माना है और ये फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑड। तो ऑड ऑड इंटू इवन इंटू ऑड। अगर ऑड नंबर के मल्टीप्लिकेशन में अगर एक नंबर भी इवन आया तो टोटल नंबर हमारा क्या आएगा, जो फाइनल नंबर आएगा वो हमारा इवन नंबर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा वो क्या आएगा, इवन आएगा। बाकी अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो नंबर्स, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो ऑड आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आप कैसे भी नंबर्स चाहिए तो जाके चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर कहीं भी जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे।